नमस्कार दोस्तों, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। क्या बिहार चुनाव के बीच लोकतंत्र के भरोसे पर एक बड़ा दाग लगा है? बिहार के समस्तीपुर से आई एक तस्वीर ने, वीडियो ने पूरे चुनावी माहौल को हिलाकर रख दिया है। महागठबंधन को चुनाव आयोग और बीजेपी सरकार पर, एनडीए सरकार पर बड़ा हमला करने का एक बड़ा मौका भी मिल गया है। दावा किया जा रहा है कि कई वीवीपैट पर्चियां कूड़े में मिली हैं। जी हां, इसमें सच्चाई कितनी है ये जांच का विषय है और आगे आपको हम बताएंगे जो अधिकारी हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, इसके पीछे की बड़ी सच्चाई क्या है। लेकिन अगर ये वीवीपैट पर्चियां ही हैं जो कूड़े में मिली है तो सवाल उठता कि क्या ये महज लापरवाही है या किसी बड़े खेल की शुरुआत। जब दूसरे चरण की वोटिंग ठीक एक दिन बाद है, 14 नवंबर को नतीजे आएंगे, तब इस घटना ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता और एनडीए की मंशा पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या बिहार में लोकतंत्र की नींव हिल रही है? क्या गेम सेट किया जा रहा है? इस तरह के जो कई सवाल हैं वो इस घटना के बाद से विपक्ष उठा रहा है। आज इसी पर होगी हमारी ये खास रिपोर्ट। बिहार चुनाव, वीवीपैट पर्ची और पारदर्शिता पर उठता सबसे बड़ा सवाल। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव के बीच समस्तीपुर में बड़ी संख्या में वीवीपैट पर्चियां कूड़े में मिली है। ये पर्ची सरायरंजन विधानसभा के शीतलपट्टी गांव के पास मिली है। आपको बता दें कि 6 नवंबर को इस विधानसभा सीट पर वोटिंग हुई थी। अब शीतलपट्टी गांव में वीवीपैट की पर्चियां मिलने से हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी ने जांच का आदेश दिया है। मामला कल सुबह का बताया जा रहा है। सरायरंजन विधानसभा अंतर्गत के एसआर कॉलेज के पास कमिटिंग के दौरान मॉक पोल की पर्चियों को फेंकने का मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी ने संबंधित कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है। हालांकि लापरवाही के कारण संबंधित एआरओ को निलंबित किया जा रहा है और एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। तो ज्ञानेश कुमार जी कह रहे हैं कि ये मॉक पोल की वीवीपैट पर्चियां है, इसलिए मतदान प्रक्रिया की निष्पक्षता पर कोई असर नहीं पड़ा है, ना पड़ेगा। लेकिन विपक्ष को तो मौका मिल गया हमला बोलने का। विपक्ष कह रहा है कि वोट जनता देती है पर सबूत कूड़े में मिलते हैं। जी हां, तो बीच चुनाव में इस घटना से बवाल खड़ा हो गया है। विपक्षी नेता कह रहे हैं कि यह सिस्टम की कमजोरी का प्रतीक है जिस पर जनता अपना भरोसा टिका कर रखती है। अब इस खबर को लेकर जिस तरीके से लगातार महागठबंधन हमलावर है, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एक बड़ा बयान दिया है। एक टेम्पलेट शेयर कर लिखा है कि सच्चे स्वच्छ भारत के लिए भाजपा राज में चुनाव आयोग के कुछ लोगों द्वारा फैलाया गया धांधलियों का कूड़ा हटना भी जरूरी है। भाजपा और उसके संगी साथी लोकतंत्र में नहीं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। इन्होंने आजादी के पहले से लेकर आज तक सदैव पिछले दरवाजे वाली खुफियाखोरी का काम किया है। इन मुखबरी जीवी लोगों की ये सेंधमारी अब खुल गई है और जनता घपले घोटालों को सहने की सीमा पार कर चुकी है। ये पिछले दरवाजे वाले अपने अगले दरवाजे की जनदस्तक को सुने। चुनाव आयोग में ईमानदार लोगों की उपेक्षा हो रही है। मिली भगत से चुनावी गोरखधन में संलिप्त कुछ अधिकारियों की वजह से चुनाव आयोग की शुचिता और प्रतिष्ठा पर जो आंच आई है उसे दूर करना ही होगा। भ्रष्टों का भंडाफोड़ लगातार जारी रखना है। दीमक की तरह लोकतंत्र को अंदर से खोखला करने वालों के दिन अब लद गए हैं। नई पीढ़ी नए भविष्य का निर्माण करेगी। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनित ने लिखा कि बिहार के समस्तीपुर में ईवीएम से निकलने वाली वीवीपैट पर्चियां सड़क पर फेंकी हुई मिली हैं। यह घटना चुनाव आयोग पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि किसके कहने पर वीवीपैट पर्चियों को फेंका गया। ज्ञानेश जी बोलना तो पड़ेगा। हालांकि ज्ञानेश जी का बड़ा बयान भी सामने आया है जो हमने आपको बताया भी। वहीं विनय मिश्रा नाम के एक यूजर है, वो लिखते हैं कि बिहार चुनाव में निकली हजारों वीवीपैट पर्ची जंगल में फेंका हुआ मिल रहा है। बस इतनी ही ईमानदारी से बिहार चुनाव हुआ है और चुनाव आयोग इतना ही निष्पक्ष है। यह भयावह है कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इस तरह से धांधली हो रहा है। खानापूर्ति के नाम पर 2-4 सस्पेंड कर दिए जाएंगे, फिर बात दबा दी जाएगी। अखिलेश यादव का एक बयान भी आया है इस पूरे मामले को लेकर, वो भी आप सुन लीजिए। ये जो एसआईआर और वोटर लिस्ट को लेकर के बहुत प्रश्न लगे हैं बीजेपी पर। और अभी आपने वीवीपैट की पर्चियां देखी होंगी। बिहार में किस तरीके से वीवीपैट की पर्चियां, जो लोग घुसपैठियां रोकने की बात कर रहे हैं और तमाम बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, आप देखिए वीवीपैट की पर्चियां किस तरह खुली पड़ी मिली। और जब वीवीपैट की पर्चियां लोग देखेंगे तो उनके मन में आशंका इस बात की होगी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कैसे कराएगा, क्या सुरक्षा है उनके पास। और कई जगह
बड़ी संख्या में लोगों के वोट ज्यादा निकले। जो वोटर लिस्ट है, हम तो चुनाव आयोग से कहते हैं कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी ये बनती है कि वोटर लिस्ट में हेराफेरी ना हो, हर एक का वोट बने, हर एक को वोट डालने का मौका मिले। अब ये आप बताइए, सरकार में है, आप पुलिस से कहेंगे वोट डालने न जाएं, आप रिवॉल्वर लगवा देंगे, लोगों के घर पुलिस खड़ी कर देंगे, आप घर से नहीं निकलने दोगे। जहां वोटर लिस्ट में जब अंदर वोट पर्ची लेके जाएगा, पता लगा आपका वोट नहीं है। तो ये सरकार हस्तक्षेप करती है और सरकार बीजेपी की है। हमारा केवल यही निवेदन है कि बीजेपी के सारे पर चुनाव आयोग काम न करे। उन पर प्रश्न बहुत लगे हैं, उन्हें निष्पक्षता साबित करनी पड़ेगी। और यूपी जहां से हम लोग आते हैं, हमने तो उनका वो नंगा नाच देखा है बीजेपी के लोगों का, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। क्या कोई रिवॉल्वर लगा के वोट रोक सकता है? और आपके सबके कैमरों पे थी वो बात, आपने खुद तस्वीरें देखी होंगी। पुलिस वोट न डाले इसलिए रोक रहे थे। सोचिए, हम 1 लाख वोट से हारे एक विधानसभा में, निष्पक्ष चुनाव हो जाए, 1.5 लाख वोट से बीजेपी हार के आएगी वहां। 1.5 लाख वोट से यूपी से 12 लाख। तो अखिलेश यादव को आपने सुना, अब आपको समस्तीपुर के जो डीएम का बयान है वो भी सुनाते हैं, वो भी आप देखिए। वीवीपैट की कुछ पर्चियां सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में सूचना मिली थी कि वहां पर पाई गई हैं। कमीशनिंग सेंटर, जो डिस्पैच सेंटर है, उसके पास ये पाया गया है। यहाँ पर देखा गया कि बहुत सारी श्रेडेड जो पर्चियां थी, उनके बीच में कुछ अनश्रेडेड पर्चियां भी पाई गई हैं, जिसको कि प्रशासन ने उसको कन्फिस्केट करके सीजर कर लिया है। इसमें जो सभी जिन्होंने भी लापरवाही की है, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और ये जांच में हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि ये किस समय की पर्चियां हैं। इसमें किसी तरह की कोई अफवाह नहीं फैलाने की मैं अपील करूंगा। ये पूरा टेक्निकल मामला है, जिसकी की जांच करते हुए सभी चीज स्पष्ट हो जाएगी। जी हाँ, तो अखिलेश यादव को और समस्तीपुर के डीएम का बयान भी हमने इस घटना पर आपको सुनाया। तो विपक्ष का सवाल कहीं ना कहीं देखा जाए तो वाजिब भी है, जी हाँ, लेकिन सच्चाई जानना भी जरूरी है कि आखिरकार इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।